Hello friends, good evening and welcome you on my YouTube channel. Thanks. आज का जो टॉपिक है वो संविधान के स्रोत, मतलब कौन सा चीज़ कहाँ से लिया गया है, संविधान की जो जो भी पार्ट है वो किस देश से ली गई, ठीक है, उस चीज़ के बारे में अपन बात करेंगे। ठीक है, जो पॉलिटी जो है ना, पॉलिटी छोटा सा चैप्टर भी है, छोटा सब्जेक्ट है, ठीक है, लिमिटेड है। आप अगर टॉपिक वाइज पढ़ेंगे तो लिमिटेड चीज़ें हैं और उनको आप तैयार करके आप एग्जाम में जो है कि अच्छा स्कोर कर सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आएंगे वो मिस नहीं होंगे। ठीक है, तो आज मैं पॉलिटी स्टार्ट किया हूँ, जो संविधान का स्रोत। फिर कल परसों हो सकता है आर्टिकल का स्टार्ट करूँगा। ठीक है, फिर उसके बाद अमेंडमेंट होगा, फिर अनुसूचियाँ होंगी, ये सब होंगे। ठीक है, और बहुत सारे पॉइंट हैं, फिर मैं हमेशा इस पे लाता रहूँगा। ठीक है, बस एक चीज़ है, अगर इससे लगे कि आप लोगों को प्रॉफिट हो रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दूसरों तक शेयर करें ताकि उनको भी प्रॉफिट मिल सके। ठीक है, मेहनत करता हूँ भाई, अगर आप लोग सपोर्ट करोगे तो थोड़ा सा मोटिवेशन बिल्डअप होगा, तो मेहनत करेंगे। और ठीक है, चलते हैं फिर पॉइंट पे बात करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ब्रिटेन, ये ना पहला ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया है ये हमको सीखना है। पहला था ब्रिटेन, तो ब्रिटेन, भारत पे ब्रिटेन ही राज किया था। ठीक है, जब ब्रिटेन राज किया था तो हम लोगों को क्या किया, वो उसने सिखा के गया। क्या हम लोगों को सिखा के गया, क्या हम लोगों को सिखा के गया, क्या सिखा के गया हम लोगों को। स से देखो, सिखा के गया, सिखा से गया, संसदीय शासन प्रणाली हम लोगों को सिखा के गया। तो ब्रिटेन से अब याद करना, ट्रिक किसका है, ब्रिटेन ने सिखाया। क्या सिखाया, अब देखो, स से सिखाया, स से संसदीय शासन प्रणाली। ब्रिटेन ने सिखाया संसदीय शासन प्रणाली, और 1 2 सिखाया। क्या सिखाया, 1 2 सिखाया। 1 2 मतलब 1 2 सिखाया। समझ में आया, 1 2, 1 2 का मतलब एकल नागरिकता सिखा के गया और द्विसदनी व्यवस्था सिखा के गया। ठीक, एकल नागरिकता, द्विसदनी। हमने ब्रिटेन राज किया था तो उससे हम लोगों ने सीखा था, तो ब्रिटेन ने सिखाया था। क्या सिखाया था, सी से, सी हो गया ना, सिखाना, स हो गया इसमें, स से संसदीय शासन प्रणाली, सीखा से मैच करा ना, सीखा। हम लोग को सिखाया क्या, संसदीय शासन प्रणाली सिखाया। 1 2 सिखाया, एकल नागरिकता, द्विसदनी व्यवस्था, हम लोगों को ब्रिटेन ने सिखा के गया। ठीक है, सिखा के गया। हमने कुछ नहीं बताया, ब्रिटेन बताया, ब्रिटेन हम लोगों को सिखा के गया। ठीक है, ब्रिटेन सिखा के गया तो स से आ जाएगा संसदीय शासन प्रणाली, और 1 2 सिखाया है। 1 2 का मतलब एकल नागरिकता सिखाया, द्विसदनी व्यवस्था सिखाया। ठीक, और अमेरिका, अब देखो अमेरिका के अंदर क्या होता है, इसका तो ट्रिक है सिखाना। क्या सीखा, इसे लिख लेना आप, सिखाना। थोड़ा सा पेन, भाई ये दूसरी पेन है, ठीक है, तो लिख नहीं पा रहा हूँ। इसका क्या, पावर, POWER समझना, पावर। ठीक है, ये अमेरिका की बात कर रहा हूँ, पावर। अमेरिका क्या है, पावरफुल है। ठीक है, अमेरिका पावरफुल है। ठीक है ना, अमेरिका पावरफुल है। तो अमेरिका के पास पावर हो गया, तो जो मूल अधिकार होता है, मूल अधिकार में भी पावर होता है। क्या होता है, मूल अधिकार में पावर। यहाँ समझ लेना, थोड़ा सा यहाँ कॉमा में भूल गया हूँ। मूल अधिकार होगा ना, ये मूल अधिकार है। ठीक है, तो मूल अधिकार है, फिर न्यायालय की व्यवस्था है। ठीक है, उद्देशिका है, यहाँ पे अलग उद्देशिका है, फिर न्यायालय, न्यायिक पुनराविलोकन है। ठीक है, तो आप समझते हैं मूल अधिकार। जो मूल अधिकार में क्या होता है, बल होता है। आपातकाल लग जाने पर भी मूल अधिकारों को प्रतिबंधित नहीं किया जाता है। ठीक है, तो क्या हो गया, मूल अधिकार में बल हो जाएगा, मूल अधिकार में बल। अमेरिका में पावर है, अमेरिका पावरफुल है तो बल हो गया, तो मूल अधिकार में भी बल हो गया। अब देखो न्यायालय की व्यवस्था, न्यायालय की व्यवस्था का मतलब न्यायालय में जो होता है, जितने भी डिसीजन लिए जाते हैं वो न्यायालय पे ही डिपेंड होता है। न्यायालय का डिसीजन सर्वोपरि होता है। ठीक है, तो न्यायालय में क्या होता है, बल होता है। सभी काम जो है कि जितने भी कोई भी विवाद होता है तो न्यायालय में ही जाते हैं। इसका मतलब न्यायालय के बाद पावर होता है। ठीक, तो न्यायालय के पास पावर होता है, तो न्यायालय क्या हो जाएगा, पावरफुल हो जाएगा। तो न्यायालय कहाँ से लिया जाएगा, अमेरिका। ठीक, मूल अधिकार प्रतिबंधित नहीं किया जाता तो बल है उसमें, तो मूल अधिकार में बल, ठीक है, अमेरिका से लिया गया पावर है। न्यायालय में भी बल है तो भी अमेरिका से लिया गया। ठीक, अब उद्देशिका देखिए, उद्देशिका मतलब आपका उद्देश्य जो होता है, आपने उद्देश्य बना लिया कि हाँ मुझे ये काम करना है तो करना है, फिर कोई कितना हो कुछ भी कर ले, कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। इसका मतलब आपके उद्देश्य में बल है। ठीक, तो बल है तो इसका मतलब उद्देशिका, उद्देश्य में बल है तो बस पावर है, तो पावर है तो कहाँ से लिया जाएगा, अमेरिका से लिया जाएगा। ठीक, अब न्यायिक पुनराविलोकन, अब देखना, न्यायिक पुनराविलोकन का मतलब न्याय वाला जो काम होता है, लोग कहते हैं ना कि हमेशा जीत न्याय की ही होती है, इसका मतलब न्याय में बल है।
न्याय में पावर है, इस वजह से ही न्याय की जीत होती है, भले उसको परेशान कितना होना पड़े, ठीक है। तो न्याय में क्या होता है, बल होता है। तो न्यायिक पुनराविलोकन जो हो जाएगा वो अमेरिका से ही लिया जाएगा, ठीक है, अमेरिका से लिया जाएगा, सॉरी लिया गया है, लिया जाएगा, लिया गया है, ठीक है, ठीक है। फिर से मैं वो कर देता हूँ, आप इसको नोट करते रहना, ठीक है। जैसे हमने बताया था पहले, सीखा बताया था, ब्रिटेन का क्या बताया था, ब्रिटेन का हमने लिखा था सीखा, ब्रिटेन से हमने सीखा, ठीक है। और अमेरिका में क्या था, अमेरिका में पावर है, अमेरिका में क्या है, पावर, अमेरिका में पावर, तो पावर मूल अधिकार में पावर होता है, ठीक है, मूल अधिकार अलग है, न्यायालय की व्यवस्था ये अलग है, उद्देशिका में अलग है, न्यायिक पुनराविलोकन अलग है, ठीक है। अब आयरलैंड, अब आयरलैंड की बात करते हैं। तो आयरलैंड में देखिए ये आगे आय है, क्या है, आय, ये आय है, आयरलैंड में आय है, आय। अब देखिए राज्य का जो नीति निदेशक तत्व होता है वो राज्य की आय होती है, क्या होती है, राज्य की आय। राज्य की आय क्या होती है, राज्य का नीति निदेशक तत्व होता है, ठीक है, राज्य का जो नीति निदेशक तत्व होता है वो राज्य की आय होती है। तो ऐसे यहाँ से कोरिलेट करेंगे, राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो आय, आय से आय, आय से आयरलैंड, आयरलैंड में आय आ रहा है ना, तो आय, आय से समझेंगे आयरलैंड, और आयरलैंड से क्या क्या लिया गया है, राज्य के नीति निदेशक तत्व, राज्य का जो आय होता है नीति निदेशक तत्व होता है, ठीक। अब आता है राष्ट्रपति निर्वाचन पद्धति, ठीक, और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, ठीक है, नामांकन है, ठीक है, मतलब राज्य की नीति निदेशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन। और जो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति होती है ना, वो एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होती है, ठीक है, राष्ट्रपति का निर्वाचन जो होता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है, ठीक है। तो आपको ये दो चीज़ ट्रिक पे नहीं है, इसको आप समझ लेना कि इसमें निर्वाचन वाला काम हो रहा है, सदस्यों का नामांकन और निर्वाचन दोनों एक ही बात है ना। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, नामांकन समझ लेना इसी आय से संबंधित है भाई, ऐसे समझ लेना कि हम निर्वाचन करेंगे या सदस्य का नामांकन करेंगे, दोनों में हमको पैसे की ज़रूरत होगी, ठीक है भाई। निर्वाचन करोगे, निर्वाचन का काम होगा, चुनाव जो भी काम होगा तो उसमें पैसे लगेंगे, नामांकन कराओगे तब भी पैसे लगेंगे, ठीक है। तो ऐसा समझ आय का इसमें काम है। तो राष्ट्रपति का निर्वाचन, तो निर्वाचन करोगे तो आय का काम होगा, आय तो आयरलैंड से लिया जाएगा। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन, तो वहाँ पे भी आप समझ लेना नामांकन हो रहा है तो आय का काम होगा, तो ठीक है, तो आयरलैंड से लिया जाएगा, ठीक। अब आता है जर्मनी, जर्मनी में जम लिखा ना, जर्मनी का मतलब जमना, जमना, जर्मनी का क्या होगा, जमना। मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप लोग अपने नोट्स पे आगे उसकी लिख लेना आप लोग, ठीक है। यहाँ थोड़ी सी पेन मोटी वाली पेन है, अभी वो पेन मेरे को मिल नहीं पाई है, ठीक है, मार्केट से भी लाना है, उसको ला देंगे तो फिर अच्छे से लिखेंगे, इसी वजह से मैथ का वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ, ठीक है। तो अब होता है जर्मनी, जर्मनी का मतलब था इससे ना कोरिलेट हो रहा है, जर्मनी, जर्मनी से जमना कोरिलेट हो रहा है ना, जर्मनी से जमना, ठीक, जर्मनी से जमना। अब जमना का मतलब जब आपातकाल लग जाता है, आपातकाल हो जाता है तो इसमें सभी व्यक्ति जम जाते हैं, सबको प्रतिबंधित लिस्ट कर दिया जाता है ना कि सब लोग आप घर में रहो, आपातकाल लगा है, ठीक है। तो आपातकाल बस ऐसे, जर्मनी से जमना, जमना से आपातकाल लग जाएगा तो जम जाओगे। तो जर्मनी से क्या लिया गया, आपातकाल की जो व्यवस्था है वो जर्मनी से ली गई, ठीक, जर्मनी से ली गई। अब थोड़ा सा मैं इरेज कर देता हूँ उसको, ठीक है। इधर समझ लेंगे आय, इधर हमने बताया था आपको, आय बताया था, आय लिख लेना आप, ठीक है, आय। इधर जमना बताया था आपको, क्या बताया था, जमना बताया था। यह ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया में क्या है, आस है ना, आस, आस का मतलब होता है ना उम्मीद, आस का मतलब उम्मीद होता है, ठीक, आस। तो ऐसा होता है ना, आस होता है ना, मैं आश का मतलब मैं, मुझे आशा है कि आप जो है कि सामानों की सूची लेके आएंगे, ठीक, ऐसे समझना। ऑस्ट्रेलिया से मतलब आस है, आस तो क्या करेंगे, सामानों की सूची, तो समवर्ती सूची, क्या सामानों की सूची मतलब समवर्ती सूची, सूची लेके आएंगे, मतलब समवर्ती सूची आप लेके आएंगे। तो ऑस्ट्रेलिया आस है कि आप समवर्ती सूची लाएंगे, तो ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची हो जाएगी, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिया गया, समवर्ती सूची लेके लिया गया। और उद्देशिका की भाषा, दो चीज़ यहाँ पे आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, उद्देशिका की जो भाषा है ना वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है, उद्देशिका की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और लेकिन ये जो उद्देशिका है ना, उद्देशिका, ये उद्देशिका, ये उद्देशिका जो है वो अमेरिका से ली गई है, इस पे थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। उद्देशिका अमेरिका से ली गई है, उद्देश्य बनाएंगे तो पावरफुल होगा, तो पावरफुल अमेरिका हो जाएगा, ठीक है। और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची में क्या है, सूची है सामानों की, तो हम क्या आस करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया से होगा। फिर उद्देशिका जो होता है, उद्देशिका की भाषा, आप इसको थोड़ा सा याद कर लेना, उद्देशिका की भाषा जो है ये भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई, ठीक है। अब आता है रूस,
क्या आता है, रूस। इसको हम इरेज कर देते हैं, इसको भाई लिख लेना आप लोग थोड़ा सा, ठीक है। जो मैं ट्रिक बता रहा हूँ ना उसको आप इसके सामने थोड़ा थोड़ा लिख लेना, या वीडियो तो पड़ा रहेगा, फिर दिक्कत होगा तो देख लेना। 10-10, 15-15 मिनट की वीडियो है, 20 मिनट से ज़्यादा कोई वीडियो है नहीं, ठीक है। अब रूस, रूस में क्या है, रूस का जो है रूट कर, क्या है, रूट कर, रूस में जो है ये आता है रूट कर, रूट कर, ठीक है, रूट कर। थोड़ा सा राइटिंग तो भाई गड़बड़ हो जा रही है, रूट कर, ठीक है। रूस में क्या है, रूट कर, तो यहाँ रूट से, र से, यहाँ से रू से रूस हो जाएगा, रूट क से कर्तव्य हो जाएगा। तो मौलिक जो कर्तव्य है वो कहाँ से लिया गया, रूस। इसी में समझ लें, रूस में रूट कर होता है, क्या यहाँ समझ लो, रूट कर समझ लोगे, रूट कर। तो रूट से इसे र से समझोगे रूस, और कर से जब कर्तव्य समझोगे, तो रूस से क्या लिया गया, मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया, रूस। मौलिक कर्तव्य रूट कर समझना, मौलिक कर्तव्य को रूट कर लिया गया है, मौलिक कर्तव्य को रूट कर लिया गया इसका मतलब रूस से, र से रूस से लिया गया, रूस को रसिया भी बोलते हैं, ठीक है। हो गया, हो गया ना, ठीक है। अब आता है आपका दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण, अब सब काम जब हो गया संविधान में, संविधान के जो स्रोत सब ले गए, तो अब बात है यार कि इसको संशोधन कैसे कराया जाए। तो लोग कहें यार पैसे नहीं देंगे, इसको हम फ्री में कराएंगे संशोधन। कैसे कराएंगे, फ्री में संशोधन कराएंगे। तो संविधान संशोधन को फ्री, यानी कि अफ्रीका, अफ्रीका मतलब फ्री का, इसको हम लोग फ्री का करवाएंगे, ऐसे कुछ नहीं करवाएंगे, फ्री का करवाएंगे, ठीक। तो अफ्रीका, अफ्रीका का क्या करवाएंगे हम, संविधान संशोधन। अब संविधान संशोधन शब्द को बनाने को बना दिया, लेकिन संशोधन करना होगा यार, तो फ्री कब करवाएंगे इसको। तो संविधान संशोधन अफ्रीका से लिया गया, कहाँ से लिया गया, अफ्रीका। अफ्रीका का मतलब दक्षिण अफ्रीका, ठीक। संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया, अफ्रीका से लिया गया। अब आता है फ्रांस। फ्रांस का मतलब क्या होता है, फ्रांस। अब समझ लेना, फ्रांस का मतलब होता है फरार होना। देखो, फ्रांस का मतलब होता है एकदम, फ्रांस का मतलब होता है फरार हो गए, फरार हो गया मतलब भाग गए, भाग गए इसका मतलब स्वतंत्र हो गए, ठीक है। फ्रांस का मतलब होता है, फ्रांस का मतलब फ्रांस फरार, फ्रांस फरार, फ्रांस का मतलब होता है फरार हो गया, फरार हो गया तो इसका मतलब स्वतंत्र हो गए, ठीक है। और अब एकदम समानता, मतलब समानता, समानता का मतलब कोई दिक्कत नहीं है, अब भाग जाओ कोई दिक्कत नहीं, जो मन करेगा वो करोगे, समान काम करोगे, जो करना है वो करो, कोई दिक्कत नहीं, कोई रिस्ट्रिक्शन लगाने वाला नहीं है, ठीक है। तो तो आप फरार हो जाओगे तो स्वतंत्र हो जाओगे, ठीक है। अब लोगों से दोस्ती भी करने लगोगे, कोई मतलब नहीं, घर से भागे तब तुम दोस्ती करो, कौन बोल रहा है कि उससे मत दोस्ती करो भाईचारा वाला। तो हमने बोला फ्रांस मतलब फरार हो जाना, फ्रांस फरार हो गया, फ्रांस फरार हो गया, फरार हो जाओगे तो स्वतंत्र हो जाओगे। पहली बात स्वतंत्रता, जो प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा का भाव है वो फ्रांस से लिया गया। फ्रांस मतलब फरार हो गए, फरार हो जाओगे तो स्वतंत्र हो जाओगे, स्वतंत्र हो जाओगे समानता का काम करोगे, मतलब सब समान काम होगा। समानता का मतलब होता है हर चीज़ में समानता, ठीक। ये सब ट्रिक है भाई, ट्रिक। वैसे अगर रटना है तो आप रट सकते हो, ऐसे ट्रिक मैं बता रहा हूँ, लोगों को याद है। फ्रांस का मतलब फरार हो जाएगा, फरार हो जाएगा तो स्वतंत्र हो जाओगे, स्वतंत्र हो जाओगे लोगों से दोस्ती करने लगोगे, भाईचारा का भाव करने लगोगे, ठीक है। और समानता वाला, समानता का मतलब हर चीज़ में समानता हो जाएगी, जैसे नौकरी वोकरी में जिसमें भी समानता हो, समानता हो जाएगी, ठीक है। अब एक बार मैं समराइज कर देता हूँ भाई, बस उसके बाद आप समझ जाना, सब कुछ समझ जाओगे आप। देखो, ब्रिटेन मतलब पहली जो है ब्रिटेन, ब्रिटेन से क्या है, ब्रिटेन से हमने सीखा, क्या सीखा, ब्रिटेन से सीखा, लिख देता हूँ, ब्रिटेन से सीखा, ब्रिटेन से सीखा, हमने सीखा गया, ब्रिटेन से सीखा। से संसदीय शासन प्रणाली, एक दो सिखाया, क्या एक और दो भी सिखाया, एक और 1 और 2। 1 और 2 हमको क्या सिखाया, 1 से एकल नागरिकता, 2 से द्विसदनीय व्यवस्था हमको ब्रिटेन से सीखा है, बस ऐसे हमने ब्रिटेन से सीखा है, क्या सीखा है, एक दो सीखा है। और से संसदीय शासन प्रणाली हमने सीखा है। और देखो अमेरिका, अमेरिका में क्या होता है, पावर होता है, क्या होता है, पावर, POWER, अमेरिका में पावर होता है, ठीक है, POWER होता है पावर, अमेरिका में पावर होता है, ठीक है। अमेरिका में जब पावर होता है तो मूल अधिकार में भी पावर होता है, मूल अधिकार में पावर होता है, इसको रिस्ट्रिक्ट नहीं करते हैं आपातकाल में। न्यायालय की व्यवस्था, न्यायालय में भी सब कुछ होता है, बल होता है न्यायालय में। उद्देश्य का, उद्देश्य में आपके बल होता है। न्यायिक पुनरावलोकन मतलब होता है न्याय वाला जो काम होता है, समझ लो ना, उसमें भी बल होता है। ये सब ट्रिक है भाई, वैसे सीधे याद कर लेना कि न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से लिया गया, ठीक है। ट्रिक ऐसे बता रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा मोड़ा ट्रिक में उल्टा सीधा हो जाए तो उसको आप लोग इग्नोर कर देना, ठीक है। अब आयरलैंड का मतलब इसका आय समझ लेना, क्या समझना, इसका आय था, आयरलैंड का आय, आयरलैंड का अब आय समझना, ठीक है। आयरलैंड का आय, तो राज्य का जो आय होता है वो नीति निर्देशक तत्व होता है, तो नीति निर्देशक तत्व तो आय से, आय है। राज्य का आय क्या है, नीति निर्देशक तत्व, तो आय से लिया गया, आय से मतलब आयरलैंड से लिया गया, ठीक। राष्ट्रपति का निर्वाचन, जब निर्वाचन करोगे तब भी आय की जरूरत होगी, सदस्यों का नामांकन करोगे तब भी होगा, तो राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन
तो वो आयरलैंड से, आय की जरूरत होगी तो आयरलैंड से लिया जाएगा। जर्मनी मतलब जम गया, जम गया का मतलब आपातकाल में भी जम गया, तो आपातकाल की व्यवस्था, जम गया। ऑस्ट्रेलिया, आस है कि आप सामानों की सूची लेके आएंगे, सामानों की सूची, तो आस है कि आप लोग सामानों की सूची लेके आएंगे तो समवर्ती सूची हो जाएगा। अब एक चीज़ याद करना है, उद्देशिका की भाषा है, बस उद्देशिका की भाषा पे केयर करना है, उद्देशिका में केयर करना है, ठीक है, ये आप रट लेना। रूस का मतलब रूट कर, क्या होता है रूट कर, यहाँ लिख लो रूट, रूट कर, रूट कर था, ठीक है, रूट कर था। रूट का मतलब र से रसिया से, क से कर्तव्य लिया गया, मौलिक कर्तव्य को रूट से लिया गया, रूस से लिया गया, ठीक है। अब संविधान संशोधन को फ्री का करना था, क्या करना था हमको, फ्री का चाहिए था संविधान संशोधन। अब उसके लिए पैसे हम नहीं देना चाहते हैं, तो बस फ्री का, अफ्रीका हो जाएगा, अफ्रीका। फ्रांस से का मतलब फ्री हो जाएगा, फ्रांस का मतलब फरार होता, क्या फरार होता, फरार, ठीक है, फरार, फरार हो जाओगे तो आप स्वतंत्र हो जाओगे, स्वतंत्र हो जाओगे फिर भाईचारा वाला काम करना, दोस्ती वोस्ती करने लगोगे, फिर समानता वाला काम हो जाएगा, ठीक। समझ में आ गया सब भाई, सब बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझ लो पेपर में 100% देना ही देना है, अगर पॉलिटी से क्वेश्चन बन रहा है तो समझ लो 4 जगह से क्वेश्चन बनता ही बनता है, बहुत ज़्यादा डिटेल्स नहीं कहते, एक कहता है ना नोट्स है, तो ऐसा भी नोट्स आप मतलब यूपीएससी वाला उठा लेना कि अब पागल हो जाओ पढ़ते पढ़ते, सॉलिड चीज़ पढ़ो और उसको टॉपिक वाइज पढ़ो, ताकि वहाँ से क्वेश्चन आए तो मिस ना हो, ठीक है, आप कर जाओ उसको, ठीक है। और तो आप लोग समझदार हैं, ठीक है, ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, आज यहीं पे रखते हैं, ठीक है, थैंक्स।